नमस्कार दोस्तों, वेदांत संस्कृत गुरु यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं थाना परियार आज आपके लिए लेकर आया हूँ संस्कृत में एक शानदार टॉपिक जिसका नाम है संधि। संधि हर कॉम्पिटिशन के एग्जाम में चाहे हिंदी हो चाहे संस्कृत हो पूछी जाती है और साथ में कक्षा 6 से लगा के 12 तक जिसके पास में संस्कृत विषय है तो संधि हर बार पूछी जाती है। साथ में कंपटीशन का आप एग्जाम देने जा रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड या रीट का एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसमें संस्कृत का जो भाषा है उसमें संधि से संबंधित आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आज की जो क्लास है वो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने जाने वाली है। आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको जरूर समझ में आएगा। तो मैं आज की क्लास शुरू करूँ उससे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ कि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल वेदांत संस्कृत गुरु को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरे द्वारा बनाए जाने वाले किसी प्रकार के शानदार वीडियो आप तक निरंतर पहुँचते रहे। तो शुरू करते हैं। संधि संधि क्या है? इस संधि की उत्पत्ति की बात करें तो संधि की उत्पत्ति सम उपसर्ग पूर्वक दा धातु, कौन सी धातु? दा धातु प्लस कृत्रिम प्रत्यय करने पर जिस शब्द की उत्पत्ति होती है वो होता है संधि। क्या होती है? अब संधि। अब संधि के अर्थ की बात करें तो संधि का अर्थ होता है मेलनम। क्या होता है? मेलनम यानी मिलाना। अब इसकी अर्थ के बाद में इसकी परिभाषा की बात करें तो परिभाषा संस्कृत में होती है परः सन्निकर्ष सहायता। परः सन्निकर्ष सहायता, जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं तब संधि होती है। अब हिंदी परिभाषा की बात करूं मैं आपको तो हिंदी में इसकी परिभाषा होगी दो वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहा जाता है। दो वर्णों के परस्पर मेल को क्या कहा जाता है? संधि कहा जाता है। जैसे विद्या प्लस आलय। एक बात आपको और बताना चाहता हूं कि जब अपन संधि करेंगे तो प्लस के पहले वाला जो भाग है ये कहलाता है पूर्व पद। क्या कहलाता है? पूर्व पद। और प्लस के जो बाद वाला भाग है इस तरह वाला ये कहलाता है उत्तर पद। क्या कहलाता है? उत्तर पद। जब भी अपन संधि करेंगे तो संधि क्या होगी? पूर्व पद का अंतिम, पूर्व पद का अंतिम वर्ण और उत्तर पद का प्रारंभिक वर्ण। यानी संधि पूर्व पद के अंतिम वर्ण और उत्तर पद के प्रारंभिक वर्ण यानी ये शुरुआत वाला जो वर्ण है उसमें संधि होगी। तो इस पद की संधि करेंगे तो क्या हो जाएगा? विद्या का अंतिम पद कौन सा है? वी द में से आ, अंतिम वर्ण क्या हो गया है? आ। उसके बाद में क्या है? प्लस, प्लस उत्तर पद का प्रारंभिक वर्ण है आ प्लस ले, तो ये हो गया प्रारंभिक वर्ण। यानी पूर्व पद का अंतिम वर्ण है आ और उत्तर पद का प्रारंभिक वर्ण है आ। तो इन दोनों के अंदर संधि होगी, दोनों मिलकर के क्या बन जाएगा? आ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? हाँ, तो ये क्या हो जाएगा? वी द प्लस आ। द में से आ तो निकल गया
तो द बचेगा, आ ये और ये आ दोनों मिलके क्या हो गया, आ। पीछे बच्चा ल और य, सब संपूर्ण पद को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, विद्यालय। क्या बन जाएगा, विद्यालय। ये पद बन गया विद्यालय। बात करें महाभाष्य के जो रचनाकार हैं पंतजलि, उन्होंने संधि को 5 पदों में वर्गीकृत किया है। वो कौन कौन से हैं, महाभाष्य के रचनाकार कौन है, पतंजलि। पतंजलि महाभाष्य के रचनाकार कौन है, पतंजलि। इन्होंने संधि के 5 प्रकार बताए हैं। पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। पहला जो पद है वो है अच संधि, अच या स्वर संधि। दूसरा है प्रकृति भाव, तीसरा है हल या व्यंजन संधि, चौथा है स्वरादि, और पांचवा है विसर्ग संधि। लेकिन लघु सिद्धांत कौमुदी के जो रचनाकार हैं वृद्धराज, उन्होंने अपने ग्रंथ में प्रकृति भाव, जो ये प्रकृति भाव है, इसको स्वर संधि का ही भाग माना, और ये जो स्वरादि संधि है इनको विसर्ग संधि का भाग माना। इस प्रकार से वृद्धराज ने संधि के 3 भेद बताए। कौन कौन से हैं, पहला है अच संधि, दूसरा है हल संधि, और तीसरा है विसर्ग संधि। तो लघु सिद्धांत कौमुदी के रचनाकार वृद्धराज जी ने संधि के 3 भाग बताए हैं। उन्होंने बताया कि जो प्रकृति भाव संधि है वो अच यानी स्वर संधि का ही उपवेद है। दूसरी जो स्वरादि संधि है वो विसर्ग संधि का ही उपवेद है। तो इस प्रकार से उन्होंने बताया कि अच संधि, हल संधि और विसर्ग संधि ये 3 प्रकार की ही संधियां होती है। अर्थात स्वतंत्र रूप से 3 प्रकार की संधि होती है, अच, हल और विसर्ग।